दर्पण के समान। इन द फर्स्ट स्टैंजा द एग्जांपल ऑफ मिरर इज गिवन, ठीक है। व्हाई मिरर? क्योंकि जैसे मिरर के सामने एनीथिंग, इफ यू पुट एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, इट विल रिफ्लेक्ट द सेम। सिमिलरली जो भगवान महावीर है, उनका ज्ञान ऐसा है कि उसके सामने आप कुछ भी रखोगे, इट विल रिफ्लेक्ट द सेम। उसके बाद क्या बोला? वे महावीर स्वामी ध्रुवता, विनाश और उत्पाद से शोभायमान हो रहे हैं। ध्रुवता, विनाश, उत्पाद मीन, ध्रुवता मीन्स something which is what? Permanent. Vinash मतलब something which is going to destroy. And उत्पाद भी something which is developed और जो अभी अभी बना हो, ठीक है, ऐसा। तो ये क्वालिटी भगवान महावीर में है। उसके अलावा क्या? अंत से रहित है, who is never going to end। जो महावीर स्वामी सारी दुनिया को सूर्य के समान मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाला सीधा रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। ही शोज अस द वे टुवर्ड्स मोक्ष मार्ग। ऐसे कौन है? भगवान महावीर। So we have studied the very first stanza. The second stanza says what? चलो इसको रीड करते हैं, ठीक है। अताम्रम यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तेर्यस्य प्रशमितमहीवाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। अब सेकंड स्टैंजा में से कौन सी क्वालिटीज बताई हैं, ठीक है, देख लेते हैं सेकंड स्टैंजा का मीनिंग क्या है। सो द सेकंड स्टैंजा सेज दैट कि यहाँ पे दो चीजें बताई हैं इस सेकंड स्टैंजा में। पहले तो कि भगवान महावीर की आंखें, हिज आईज, किसकी आंखें? भगवान महावीर की आंखें कैसी हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज कि उनका जो आइडल, आइडल मतलब उनकी जो प्रतिमा, मंदिर में हम जाते हैं, भगवान महावीर की जो प्रतिमा हमें देखने को मिलती है, उस प्रतिमा में क्या क्वालिटीज है। तो पहले बोला उनकी आंखें कैसी हैं। 3 क्वालिटीज ओवरऑल उनकी आंखों में है। लालिमा रहित, अवे फ्रॉम रेडनेस। टिमकार रहित, अवे फ्रॉम ब्लिंकिंग, बार बार कहा कि ब्लिंक नहीं होते। एंड विथ, 2 कमलों के समूह। इट लुक्स लाइक, जैसे 2 फ्लावर्स हम देखते हैं, कोई भी फ्लावर्स हम गार्डन में कहीं पे, तो कितना सुंदर दिखता है। जस्ट लाइक दो फ्लावर्स, क्या है? भगवान महावीर की आंखें, ठीक है। उसके बाद उनका आइडल मतलब भगवान महावीर की प्रतिमा कैसे है, तो बोलते हैं अंतरंग में क्रोध का अभाव प्रकट करते हैं। दिस इज एन एक्सेप्शनल क्वालिटी हियर, कि वो ऐसी क्वालिटी है कि जो एंगर इश्यू होता है लोगों का, जो गुस्सा हमें आता है, ऐसे गुस्से का भगवान महावीर क्या करते हैं? एब्सेंस करते हैं। उनकी प्रतिमा स्पष्ट, द वेरी फर्स्ट क्वालिटी। स्पष्ट मीन्स क्लियर। शांत रस से सहित मीन्स अलोंग विथ पीसफुल कामनेस। एंड द थर्ड क्वालिटी इज एक्सट्रीमली प्योर, अत्यंत निर्मल। ऐसे भगवान महावीर क्या हमेशा मेरी दृष्टि के सामने रहे। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड स्टैंजा, ठीक है। थर्ड स्टैंजा हम लोग रीड करते हैं। नमन्ना नमन्ना केंद्राली मुकुटमणि, नमन्ना केंद्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम लसत्पादाम्भोज द्वयमिह यदीयं तनुभृताम् भव ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि। And the fourth line is what? It's the common line for every stanza. महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। Before we move forward, जो भी नए बच्चे आए हैं, जो फर्स्ट डे क्लास में आए हैं, उनको पहले प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेगी फ्रॉम द चैनल, ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको तब समझ में आएगा कि हम एक पूरे कंटिन्यूएशन में हम लोग का टॉपिक चल रहा है, तो देन यू विल अंडरस्टैंड इट, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द मीनिंग ऑफ दिस स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा सेज व्हाट? थर्ड स्टैंजा में एक पर्सन के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे लोग, किस लेवल तक के लोग भगवान महावीर को नमस्कार करते हैं। तो बोला है नमन करते हुए स्वर्ग के देवों के मुकुट और मणि के प्रकाश से सहित शोभित होते हुए। मतलब ऐसे स्वर्ग में रहने वाले देव, जो those who have crowns, और उनके क्राउन में क्या लगे? बड़े बड़े डायमंड्स।
और ऐसे क्राउन और डायमंड्स वाले जो लोग हैं वो भी क्या करते हैं, भगवान महावीर को नमस्कार करते हैं। एंड जिनके स्मरण मात्र से, ओनली बाय थिंकिंग, ओनली बाय हैविंग अ सिंगल थॉट ऑफ भगवान महावीर, व्हाट कैन हैपन, जिस प्रकार से एन फायर हैपेंस, सो द वाटर इज केपेबल ऑफ व्हाट, कूलिंग डाउन द फायर, उस फायर को शांत करने के लिए, उसी प्रकार दिस होल वर्ल्ड इज व्हाट, दिस होल वर्ल्ड इज अ फायर, और फॉर कूलिंग डाउन दिस फायर भगवान महावीर एक्ट्स लाइक वाटर। ठीक है, तो इस दिन और व्हेन हैपेंस ऑल दिस, भगवान महावीर हमारी कब हेल्प करने आते हैं, हेल्प इन द सेंस एक तरीके से एग्जाम्पल के रूप में उसको बोला है कि जब हम भगवान महावीर का स्मरण करते हैं, व्हेन वी ओनली गिव अ थॉट ऑफ भगवान महावीर, सो ही कम्स देयर। संसार की आंख को शांत करने के लिए पानी बन जाते ऐसे महावीर जी हमेशा मेरे दृष्टि के सामने रहे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फोर्थ स्टैंजा। ठीक है, ठीक है, nobody else should just do the typing on the screen। ठीक है, चलो, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर इह, अगेन, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर इह, क्षणादासीत् स्वर्गी, ब्रेक इट, क्षणादासीत् स्वर्गी गुण गण समृद्धः सुखनिधिः। थर्ड लाइन इज व्हाट, लभन्ते सद्भक्ताः शिव सुख समाजम, डिफरेंट वर्ड्स, शिव सुख समाजम के मुतदा। एंड द फोर्थ लाइन इज व्हाट, आप सबको याद होगी, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फोर्थ लाइन? देखो, इन द फोर्थ लाइन जो हम लोग ने देखा है कि जो कोई भी, इफ अ सिंगल फ्रॉग, हमने यहाँ पे किसका एग्जाम्पल समझा था, फ्रॉग के एग्जाम्पल से, कि मेंढक, मेंढक बोला ना, मेंढक मीन्स व्हाट, मेंढक मीन्स फ्रॉग। So, अगर कोई फ्रॉग भी है एंड अगर विथ हिज फुल माइंड, विथ हिज फुल हैप्पी माइंड ही थिंक्स ऑफ वर्शिपिंग द गॉड, और वो भगवान महावीर की पूजन करता है, कौन, एक फ्रॉग भी, अगर एक मेंढक भी अगर भगवान महावीर को वर्शिप करता है, तो वो भी सब सारे गुणों से और सारे सुख से, along with all the qualities, along with all the happiness, वो क्या बनता है, स्वर्ग में देव बनता है, he becomes the heaven beings। एक एनिमल क्या बनता है हेवन में, क्यों, कैसे हेवन में जाता है, ओनली विथ अ सिंगल थॉट ऑफ वर्शिपिंग भगवान महावीर। ठीक है, और इसमें क्या आश्चर्य है, आश्चर्य मतलब नथिंग शॉकिंग इन दैट, क्योंकि सुनने में हमको लगता है ना कि हाउ इज दिस पॉसिबल, एक फ्रॉग कैसे हेवन में चला गया, तो ये कोई भी शॉकिंग चीज नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा नेचुरल चीज है कि अगर कोई भी इंसान भगवान महावीर को वर्शिप करता है तो डेफिनेटली, विदाउट एनी शॉकिंगनेस और विदाउट एनी सरप्राइज, इट इज वेरी नेचुरल फॉर दैट पर्सन टू अचीव द हेवन। और हेवन क्या, आप अगर भगवान महावीर के बारे में सोचते भी हो तो आप सीधे क्या प्राप्त कर सकते हो, मोक्ष मार्ग हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यस्टरडे वी स्टार्टेड विद आवर फिफ्थ स्टैंजा, है ना, फिफ्थ स्टैंजा हम लोग ने कल स्टार्ट किया था, ये स्टैंजा हम वापस से शुरू, आज वापस से रीड करते हैं अच्छे से। ठीक है, समझ आ रहा है थोड़ा बहुत क्या स्टोरी चल रही है, किसके बारे में बात हो रही है? ठीक है, चलो, कनत स्वर्णाभासो हो, ठीक है, इसको ब्रेक करो यहां से, तो से, कनत स्वर्णाभासो प्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो, वापस, let me change the color of the, yes, कनत स्वर्णाभासो प्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, विचित्रात्मा पे को, इसको ब्रेक करो यहां से, विचित्रात्मा पे को न प्रतिवर सिद्धार्थ तनयः, थर्ड लाइन, अजन्मापि श्रीमान, ब्रेक करो इधर से, अजन्मापि श्रीमान विगत, ब्रेक इट फ्रॉम हियर, विगत विगत भवरागो, ब्रेक इट फ्रॉम हियर, फ्रॉम रागो। ठीक है, तो आपको इसको प्रोनाउंस करने में इजी होगा।
अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गतिः. And the last line is what? महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. वेरी वेरी सिंपल ट्रिक. जितने भी बड़े बड़े टर्म्स होते हैं, जस्ट ब्रेक देम इन बिटवीन. उनको ब्रेक करोगे ना तो आप लोग इसको इजीली रीड कर पाओगे. देखो एक बार और मैं बताता हूँ स्टार्टिंग से. ठीक है, इधर से ब्रेक कर रहे होगा आप, फिर यहां से ब्रेक करो. कर्णत स्वर्णाभासो व्यपगत, फिर यहां से तनुर्ज्ञान निवहो. सेकेंड लाइन में यहाँ पे ब्रेक करो. विचित्रात्मा पेको न प्रतिवर सिद्धार्थ तनयः. अब थर्ड लाइन में यहां से ब्रेक करो. अजन्मापि श्रीमान विगत भव, यहां से ब्रेक करो. विगत भव रागोद्भुत गति. एंड वेरी कॉमन एंड आवर फेवरेट लाइन इज व्हाट? महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. We started with the meaning of the first two lines yesterday. कनत स्वर्णा भासः अपि अपगत तनु ज्ञान निवहो. We gave the example of gold. You know, yesterday to understand this we gave the example of gold कि जिस तरीके से there is a shining material called gold. एक गोल्ड क्या होता है? बहुत शाइन करता है. तो just like that shining gold, भगवान महावीर is having the qualities of that gold. As a material नहीं, as a structure नहीं, just an adjective. ठीक है. और लेकिन क्या बोला हमने? अगर आपको किसी भी चीज को बताना है that particular thing is a shining material, so that will be visible to you. आपको दिखेगा. कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा चमकती है तो आपको दिखेगी कि नहीं दिखेगी वो? You will be able to see that. लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि भगवान महावीर स्वामी इज अ ग्रुप ऑफ नॉलेज. देखो ज्ञान ने वो बोला ना, भगवान महावीर इज ग्रुप ऑफ नॉलेज. द ओनली डिफरेंस इज कि he was not visible, because as I made you understand yesterday कि कैन यू नेम समथिंग जो आपको दिखता है. चलिए जो आपको दिखता नहीं बट इट इज पॉसिबल. इफ आई विल आस्क यू कि आप कुछ ऐसा चीज बोलो विच इज शाइनिंग, यू नो, बट यू कैन नॉट सी दैट. So is there anything in this world which is shining लेकिन you can't see that? Is there anything in this world? Yes, there's one thing, that is knowledge. है ना? Knowledge is something which always shines according to the person, लेकिन you cannot see that. वैसी knowledge किसके पास थी? भगवान महावीर के पास. That he was having a knowledge that was not visible, लेकिन that was shining just like gold. ठीक है. स्वर्णा भाषा आगे लिखा है ना, स्वर्णा भाषा क्या 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 लिखा है स्वर्णा भाषा के आगे? जस्ट लाइक शाइनिंग गोल्ड. द होल मीनिंग ऑफ द लाइन इज चमक तो ये सोने के समान होने पर भी शरीर रहित ज्ञान समूह. वो चमक रहा है लेकिन दैट इज अवे फ्रॉम व्हाट? दैट इज अवे फ्रॉम द विजिबलनेस. दैट इज नॉट विजिबल. ठीक है. चलो नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड लाइन. ये हमने कल देख लिया था. सेकेंड लाइन सेज व्हाट? विचित्र आत्मा पेको. विचित्र आत्मा अपि एक न प्रतिवर सिद्धार्थ तनयः. ठीक है. ओनली 4 टर्म्स आर देयर. विचित्र आत्मा, अपि एक, न प्रतिवर एंड सिद्धार्थ तनयः. विचित्र आत्मा मीन्स व्हाट? सो मेनी क्वालिटीज, अनेक गुणों के साथ. अपि एक, भी एक. जैसे मैंने आपको कल समझाया था कि इफ यू विल नेम अ लिस्ट ऑफ क्वालिटीज, somebody is good in studying, somebody is good in playing, somebody is good in dancing, somebody is good in singing. So हम लोग क्या बोलेंगे? somebody is good in some of the qualities. कि अगर सिंगिंग करवानी है तो we will call him. अगर डांसिंग करवानी तो हम इसको बुलाएंगे. अगर हमें प्लेइंग करना तो इसको बुलाएंगे. ठीक है. बट भगवान महावीर was having every quality of this universe. जितनी भी क्वालिटीज यूनिवर्स में है ना, भगवान महावीर के पास वो सारी क्वालिटीज थी. तो क्या बोला? अपि एक, एक, वन. He was one single individual, लेकिन having a group of qualities. ठीक है. उसके बाद कल हमारी एक चीज रिवेल हुई थी कि भगवान महावीर के डैड, उनके पापा का नाम क्या है? तो नप्रतिवर, श्रेष्ठ राजा. His dad was one of the biggest king, जिनका नाम क्या था? सिद्धार्थ तनया. सिद्धार्थ. और राजा सिद्धार्थ के पुत्र कौन है? सिद्धार्थ भगवान महावीर. ठीक है. व्हाट इज द नेम ऑफ भगवान महावीर फादर? राजा सिद्धार्थ.
ठीक है, अनेक गुणों के साथ भी एक श्रेष्ठ राजा सिद्धार्थ के पुत्र। ओके, थर्ड लाइन दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, आप फोकस करेंगे सब लोग, ठीक है। अजन्मापि श्रीमान विगत भव राग अद्भुत गति। अजन्म, जन्म ना होने पर, मतलब somebody who is not born। क्या बोला, अजन्म मतलब क्या बोला, somebody who is not born, जिसका जन्म नहीं होने, अपि मतलब भी, स्टिल, किसी का जन्म नहीं हुआ, स्टिल वो कैसा है, श्रीमान, लक्ष्मीवान। लक्ष्मी मतलब फुल ऑफ क्वालिटीज। ना हाउ इज इट पॉसिबल, किसी का जन्म ही नहीं हुआ है और स्टिल यू आर सेइंग व्हाट, ही इज फुल ऑफ क्वालिटीज, ही फुल ऑफ गुडनेस, ही इज फुल ऑफ हैप्पीनेस। हाउ कैन वी से दैट? यस, वी कैन से दैट। क्यों? बिकॉज ही इज महावीर भगवान। और ऐसा कहते हैं कि जब महावीर भगवान का जन्म नहीं हुआ था ना, व्हेन महावीर भगवान वाज नॉट बोर्न, बिफोर दैट ओनली पीपल गॉट टू नो दैट दिस पर्सन विल बी फुल ऑफ क्वालिटीज। तो यहाँ पे वही बोला है कि भगवान महावीर का जन्म नहीं हुआ था, मतलब उनका जन्म बाद में हुआ था, लेकिन जब उनका जन्म नहीं हुआ था, when he was not born, before that people got to know that कि he will be Lakshmivan, full of qualities। who was full of quality before getting the birth? भगवान महावीर। एंड क्या होता है, ये सब जानने से हम इतना सारा पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग दिस, वी आर स्टडिंग महावीर अष्टक, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, उनको ये आता था, उनको वो आता था, हमें उससे क्या फायदा है ना? लॉट ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग हमें क्या फायदा है, why are we studying महावीर अष्टक, what will happen to us, why the hell are we studying this? तो उसके लिए आंसर देखो, 4 terms with the answer is given that why are we studying महावीर अष्टक। तो क्या बोला, विगत, जा चुके हैं, has gone, what is gone, क्या जा चुके हैं, भव, संसार का, of this world, संसार का क्या जा चुका है, राग, राग मतलब अट्रैक्शन, यू नो, अट्रैक्शन इज द मोस्ट डेंजरस थिंग ऑन दिस प्लैनेट, ऑन दिस यूनिवर्स। तो क्या बोलते हैं कि अगर आप इतनी सारी चीजों को जान लोगे, एंड द डे यू विल हैव द वैल्यू फॉर भगवान महावीर, द डे यू विल गेट टू नो दैट कि भगवान महावीर में कितनी सारी क्वालिटीज है, और आप जब उनकी क्वालिटीज को देख के आपके मन में ऐसा फील करोगे कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू अचीव दिस, आई ऑल्सो वॉन्ट टू हैव दिस, मुझे भी सारी क्वालिटीज चाहिए, तो आपका जो अट्रैक्शन है ना फॉर दिस वर्ल्ड, वो अट्रैक्शन विल एंड एंड यू विल अचीव व्हाट, अद्भुत गति। अद्भुत गति मतलब मोक्ष रूपी गति। आप क्या प्राप्त करोगे, आप मोक्ष मार्ग प्राप्त करोगे। कब प्राप्त करोगे मोक्ष मार्ग? व्हेन यू विल गेट टू नो दिस कि इस संसार में देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड, जो कुछ भी है वो तो भगवान महावीर के पास है, वो तो भगवान महावीर ने किया था जो कुछ भी किया था, एंड द क्वालिटीज दैट भगवान महावीर हैज, आई आल्सो वांट दैट क्वालिटीज। और उसके प्रति जब आपकी वो होगी ना इच्छा, व्हेन यू विल, व्हेन यू रियली विल कि मुझे भी सब चीज चाहिए, तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, योर अट्रैक्शन टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड विल गो। क्या बोला यहाँ पे, विगत भव राग, संसार का राग जा चुका है, संसार, संसार मतलब इस दुनिया के प्रति, दिस होल वर्ल्ड, द अट्रैक्शन टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड हैज गॉन। और फिर कुछ चला जाता है तो कुछ आता भी है ना, अगर कुछ आपका कुछ कम होता है तो कुछ ज्यादा भी होता है। इफ समथिंग डिक्रीजेस इट मीन समथिंग इंक्रीजेस, है ना? तो इफ समथिंग इज गॉन देन इट मीन समथिंग इज कमिंग आल्सो। सो क्या बोला, इफ योर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द वर्ल्ड गोज, अगर आपका संसार के प्रति राग चला जाता है, सो क्या आ जाता है, अद्भुत गति, मोक्ष गति। आप क्या प्राप्त करते हो, मोक्ष मार्ग। अच्छा नाउ टेल मी, इज मोक्ष गति, मोक्ष गति है क्या कोई 4 गतियों में से? then why is it stated here that moksha gati? See, moksha gati is being stated as gati here क्योंकि just for an adjective, just as in form of adjective, और एक तरीके से बहुत ज्यादा आपको रिफ्लेक्ट कराने के, हम कहते हैं ना हमें पंचम गति प्राप्त करनी है, समटाइम्स यू मस्ट हैव हर्ड इट। तो वो पंचम गति चीज क्या है, दैट पंचम गति इज बेसिकली नथिंग बट इट्स जस्ट योर मोक्ष। अर्निशा, डू यू वांट टू से समथिंग? In one of the shastras I have read that Pancham Gati is moksha. हाँ करेक्ट, करेक्ट, मतलब मैं देखो एक्चुअली इट्स नॉट पंचम गति, मतलब इट इज करेक्ट दैट वेयर रेड दैट इट्स करेक्ट, लेकिन वो सिर्फ एक तरीके से आपको सिखाने के लिए कि हमें क्या अचीव करना है, सो वी हैव टू अचीव मोक्ष,
है ना. सो जस्ट फॉर मेकिंग अंडरस्टैंड दैट, कई बार ऐसा कहते थे कि पंचम गति, बट एक्चुअली इट्स नॉट एनी गति. ठीक है, इट्स जस्ट इन अ फॉर्म ऑफ सेइंग दैट. तो वैसे यहाँ पे अद्भुत गति मतलब मोक्ष गति को कहा गया है कि जब हमारा संसार के प्रति से राग छूट जाता है. ठीक है, when we get to know the reality of this harsh reality of this world, then automatically we tend to leave this world and then we achieve what? We attain supreme मोक्ष मार्ग. तो क्या बोला है? जन्म ना होने पर भी लक्ष्मीमान रहते हैं, और जिनका संसार का राग जा चुका है, the attraction of the world has gone, उन्हें मोक्ष गति प्राप्त होती है. Then they achieve what? Then they achieve मोक्ष मार्ग, that is supreme happiness. So the whole and the fourth line is very common. आपको पता है महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ऐसे महावीर जो हमेशा मेरी दृष्टि के सामने रहे. इट्स अ कॉमन लाइन सेइंग इन एवरी स्टैंजा. ठीक है, नाउ लेट्स सी द होल मीनिंग ऑफ द फिफ्थ स्टैंजा. देखो, फिफ्थ स्टैंजा के हमने चार बातें, वी हैव स्टडीड फोर थिंग्स इन ओवरऑल. और वी हैव स्टडीड फोर थिंग्स. व्हाट आर द फोर थिंग? द फर्स्ट थिंग, चमकते सोने के समान होने पर भी शरीर रहित ज्ञान समूह अनेक गुणों के साथ भी, इतना क्या कि कुछ भी चीज, भगवान महावीर was having a knowledge just like shining gold. The only difference was that gold can be seen but the knowledge cannot be seen. First thing that we studied here. Second thing, एक श्रेष्ठ राजा सिद्धार्थ के पुत्र. Second thing क्या? The name of भगवान महावीर's dad was राजा सिद्धार्थ. He was the son of राजा सिद्धार्थ. Third thing, जन्म ना होने पर भी लक्ष्मीमान रहते हैं. ठीक है, लाइक भगवान महावीर वॉज सच एन पर्सनालिटी कि उनका जन्म नहीं हुआ था. ही वॉज नॉट बॉर्न, बट स्टिल ही वॉज वॉट? ही वॉज लक्ष्मीवान. ही वॉज फुल ऑफ क्वालिटीज. एंड द फोर्थ थिंग दैट वी स्टडीड हियर इज, जिनका संसार का राग जा चुका है उन्हें मोक्ष गति प्राप्त होती है. दोज हु हैव लॉस्ट द अट्रैक्शन, हु हैव नोन द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, और जिनका संसार का राग जा चुका है, उन्हें क्या प्राप्त होता है? दे अचीव मोक्ष मार्ग. ठीक है, एंड देन व्हाट डू वी विश? वी विश कि ऐसे महावीर भगवान, ऐसे महावीर हमेशा मेरी दृष्टि के सामने रहे. सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर 4 स्टैंजास. एनीबॉडी हैज एनी डाउट? किसी कुछ पूछना है? नो? सो विल स्टार्ट विद आवर 6th stanza tomorrow. 5 stanzas are completed. If any previous topic you want to clear, then you can see the previous videos. And till then we'll meet tomorrow then. Jai Hind to everybody. We'll meet tomorrow. ठीक है?